आज का दिन काफ़ी सैड डे था. टुडे वाज अ सैड डे बिकॉज टुडे इट इज़ 19th of August. बच्चों के स्कूल खुल गए और सुबह जब मैं उठा तो नो किड वाज देयर टू ग्रीट मी. सब स्कूल जा चुके थे. सो इट वाज अ लिटिल सैड फीलिंग क्योंकि 2 महीने जब आप ऐसे गुजारें कि आप सुबह जैसे ही सो के उठें बच्चे आपके ऊपर जनाब धमाल डाल के आ जाएं और आप सबको प्यार करें और सबसे पूछें कि हाउ वाज देयर स्लीप, सुबह उठ के उन्होंने नाश्ता किया नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, एंड देन सडनली यू वन डे यू वेक अप और उसके बाद बच्चे हैं ही नहीं. तो इट वाज पर्टिकुलरली सैड फॉर मी. बच्चों के स्कूल शुरू हो गए तो आज कोई बच्चा मेरे साथ है भी नहीं जो मेरे साथ आज की इस वीडियो में आ सके. एनीवे, माई सैडनेस अपार्ट, आज की वीडियो की बात करते हैं. इस पूरा वीक में मैंने सिनेमैटिक शॉट्स लिए. बार्बर शॉप की मैंने वीडियो की, आपने शायद देखी है, पता नहीं आपको पसंद आई नहीं आई. कराची गया हुआ था, कराची में काफ़ी टाइम मैंने गुजारा. अनफॉर्चुनेटली इट वॉज रेनिंग और बारिश की वजह से जो है वो देयर वॉजंट मच आई कुड डू इन कराची. हर तरफ पानी खड़ा हुआ था, गाड़ी नहीं थी गुजर पा रही, काम नहीं थे हो पा रहे. अब पूरा दिन आप काम करें और शाम के टाइम पे अब आप ये सोचें कि आप वीडियो शूट करें. कराची की बारिश आपको पता है ना कि वहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक एनी वीडियो ओवर देयर. एनीवे आई केम बैक. 2-4 मैंने मोटरवेज की ऐसे वीडियोज़ डाली. दे वर नॉट पर्टिकुलरली वेल एडिटेड बट अभी तक हमने पिछले कोई 2 हफ्ते से किसी कार का रिव्यू नहीं किया, किसी टेक का रिव्यू नहीं किया. आई हैव माई रिव्यू ऑफ Vivo Y15 ऑल्सो पेंडिंग. उसका रिव्यू भी मैं करना चाहता हूँ. सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. आज की वीडियो में हम टच करेंगे फोटोग्राफी को दोबारा, क्योंकि फोटोग्राफी की वीडियो मैंने बहुत पहले की थी, काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं की. और माय पैशन इज़ फोटोग्राफी, टेक, कार्स, ट्रैवलिंग. इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में ये चैनल है. आई थिंक देयर आर टू मेनी टॉपिक्स दैट आई एम कवरिंग ऑन दिस चैनल, इसीलिए शायद सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ पा रहे. सो एनीवे, आज की वीडियो ये है कि रोड आपको मेरे साथ चलती हुई नज़र आ रही है. यू कैन सी सो मेनी कार्स आर पासिंग. और टास्क आज का ये है कि हमने रोड का फ़ोटो ऐसा लेना है जिसमें हमें कोई भी गाड़ी नज़र ना आए. क्लीन रोड. लाहौर की रोड्स माशाल्लाह अच्छी हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम दे आर गुड. सबसे अच्छी रोड जो मुझे रोड की फोटोग्राफी के लिए पसंद है दैट इज़ ऑब्वियसली मोटरवे. मोटरवे पे हम जाके ये फोटोग्राफी कर नहीं सकते. अगर ऐसे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की ना वहाँ पे मुझे 3-3.5 हज़ार रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा. सो आई एम नॉट डूइंग दैट. सेकंड रोड जिस पे हम ये कर सकते हैं वो है लाहौर रिंग रोड. फॉर शूटिंग लाहौर रिंग रोड यू हैव टू कम ऑन दी सर्विस रोड ऑफ लाहौर रिंग रोड. सो दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम ऑन द सर्विस रोड. सर्विस रोड पे हम या तो पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर जाएंगे. अगर हम पेडिस्ट्रियन ब्रिज से ना ले सके तो फिर हम जाएंगे मोटरसाइकिल वाले ब्रिज पे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा होता है. वहाँ से मोटरसाइकिल गुजरने की जगह होती है, आप अक्रॉस द रोड जा सकते हैं. बट देयर इज़ वन पोटेंशियल इशू कि उसके ऊपर मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे होंगे और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वहाँ पे शॉट्स लेने का टाइम मिलेगा. बट एनीवे, whichever bridge is first, we will shoot that first. तो ये पहला ब्रिज जो सामने आ रहा है रिंग रोड पे, आई थिंक ये मोटरसाइकिल वाला है. तो हम गाड़ी पार्क करेंगे इस ब्रिज के पास कहीं पे और फिर ब्रिज के ऊपर चलेंगे. दैट इज़ द प्लान. और हमारे पास गाड़ी खड़ी करने की जगह तो है सच नहीं है. नीचे खड़ा कर देते हैं गाड़ी को. गर्मी बहुत है आज लाहौर में. गर्मी बहुत और थोड़े में पसीना ऐसे निकलेगा जैसे वाटरफॉल बह रही होती है. बट वी हैव टू डू दिस. ऑलराइट, सो वी आर ऑन टॉप ऑफ द रिंग रोड. वो खड़ी है मेरी गाड़ी, माई स्वीट विटारा. शोर बहुत ज़्यादा है, इट्स टू मच नॉइजी. ओके, सो द आइडिया इज़ कि हम ब्रिज के सेंटर में आए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस पार्ट. सेंटर में आने के बाद हम अपना सेट करेंगे ट्राइपॉड. Okay, so tripod is almost set. अब हमने सेट करनी है अपनी प्लेट. It's time to mount the camera. And you guys know what's the funny part? I forgot battery. बैटरी गाड़ी में रह गई है और गाड़ी वो खड़ी दूर, कौन लेके आएगा बैटरी. अब दूसरा हाल इसका यही है कि मैं इस कैमरे में से अल्फा 6400 में से मैं निकालूंगा बैटरी, इस कैमरे में डालूंगा, शूट करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या रिजल्ट निकला. मैंने पहले कहा था गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत आ रहा है. एनीवे, सो देयर आर 2 ways टू शूट. फर्स्ट वे इज़ कि हम जो है वो अपना एनडी फिल्टर लगाएंगे, लाइट को कट ऑफ करेंगे, लॉन्ग एक्सपोज करेंगे, शटर स्पीड को स्लो कर देंगे. सेकंड मेथड इज़ कि हम एफ स्टॉप को बढ़ा देंगे ताकि लाइट कैमरे के अंदर कम से कम आए, कम से कम एंटर हो. वी कैन नॉट कीप ऑन वेटिंग कि गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो हम तब फोटो लेंगे. हम गाड़ियाँ तो आती रहेंगी, रिंग रोड है, इस पर गाड़ियाँ नहीं रुकती कभी भी. तो गाड़ियाँ तो आती रहेंगी. हमारा मेन एम ये है कि हम अपने शटर को इतना लंबा कर लें कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो आई ना. यू गेट द पॉइंट. I will increase the f stop to probably 20-22 ताकि कम से कम लाइट आए और उसके बाद मैं शूट करूँगा. Let's see how successful I am, but I have to switch off this camera unfortunately now. See you after taking photos.
रिंग रोड पे लॉन्ग एक्सपोजर लेने का तजर्बा कामयाब ज़रूर रहा, बट इट्स टू नॉइजी, आई मीन इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थॉट कि शायद मैं बहुत जल्दी फारिग हो जाऊँगा एंड आई विल बी एबल टू गेट इट इन अ कपल ऑफ मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। मेरा ख्याल था कि मैं 10 या 15 मिनट में ये सारा काम करके फारिग हो जाऊँगा, बट नो इट टुक क्वाइट लॉन्गर दैन दैट। उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई रुकते नहीं, और उनके गुजरने की वजह से इस मोटरसाइकिल रैम के ऊपर वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन की वजह से कैमरा हिलता है, और फिर कैमरा हिलने की वजह से फ़ोटो में शेक आ जाता है, और जब फ़ोटो में शेक आ जाता है तो फ़ोटो जो है वो बर्बाद हो जाती है। सो दैट वाज वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्सपीरियंस वाज गुड, बट आई फाउंड आउट वाज कि लाइट इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ और सिर्फ एक एनडी फ़िल्टर से काम मेरा बना नहीं। मुझे इसका एफ स्टॉप जो है आई हैड टू टेक इट ऑल द वे अप टू 22 के ऊपर मुझे लेके जाना पड़ा टू कट ऑफ द लाइट प्लस एनडी फ़िल्टर, क्योंकि मैं जब सिर्फ एनडी फ़िल्टर से कर रहा था तो उसकी वजह से विनियतिंग आ रही थी। सस्ता एनडी फ़िल्टर है, गरीब आदमी है, क्या करें, ज़्यादा महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते। तो एनडी फ़िल्टर को फिर मैंने उसकी इंटेंसिटी को कम रखा। आई टुक इट टू एनडी 20, नो नॉट 20, यस अराउंड 20-25, और बाकी मैंने एफ स्टॉप को इंक्रीज़ करके लाइट को कट ऑफ किया। 2 मैंने लेंसेज यूज़ की, पहली थी 16-70 जिसमें मैं अभी शूट कर रहा हूँ, दूसरी थी 55 से 210 जो कि इस वक्त इस कैमरे के ऊपर लगी हुई है। तो आई यूज़ बोथ ऑफ द लेंसेज एंड एज़ यूजुअल 16 मिलीमीटर पे फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आई, क्योंकि आपका ज़्यादा वाइड व्यू आया, ज़्यादा अच्छा रिंग रोड आया। बहरहाल मैं दोनों फ़ोटोज़ आपको शेयर कर दूँगा। ट्रैफिक की सिचुएशन आप देख लें, इस वक्त ट्रैफिक रुकने का जो है वो नाम नहीं ले रही कहीं पे भी, ठीक है, ट्रैफिक रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, एंड इट्स कंटिन्यूसली नॉइजी, लगातार बहुत नॉइजी है। बट फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी दैट वी वर एबल टू डू इट। सो आई हैव लर्नड अ न्यू थिंग टुडे, दैट इज़ के लॉन्ग एक्सपोजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम पे काम नहीं करता। रात के टाइम पे आई हैव टेकन सम रियली ऑसम फोटोज़ विद लॉन्ग एक्सपोजर। अच्छा लगता है लॉन्ग एक्सपोजर रात के टाइम पे, दिन में भी काम करता है, और दिन में देर आर ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोटोज़, अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। बाकी मोटरसाइकिल वाले भाई नहीं रुक रहे। इनफैक्ट मैंने 1-2 को इशारा भी किया, मैंने कहा यार 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, पर कोई भी नहीं रुका, नन ऑफ देम। Now it's time to head back to our car. The area is very close to the airport, so I cannot fly the drone over here. मैं यहाँ पे ड्रोन अनफॉर्चुनेटली फ्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ से जो नज़ारा मिलता है आपको, एक तरफ आपको अस्करी टन नज़र आता है, दूसरी तरफ इट्स ऑल लश ग्रीन, इट्स ब्यूटीफुल। यानी कि मैंने परिंदे बैठे हुए देखे, ऑसम, एब्सोल्युटली ऑसम। Isn't it looking wonderful? I guess it is. So now it's time to head downstairs. So what is the moral of the story, you might ask? Simply speaking, the moral of the story is कि if you have a camera, start using it, start using it। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, बार-बार आपको कह रहा हूँ, start experimenting with it। उसको ऑटो मोड से हटाएं, मैनुअल मोड पे डालें, शटर, अपर्चर, वाइट बैलेंस, सबको मैंने एक और पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कार्ड मैं लिंक में डाल दूंगा। एक्सपेरिमेंट विद इट, डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, हर तरह के एक्सपेरिमेंट करें। लॉन्ग एक्सपोजर करें, शॉर्ट एक्सपोजर करें, फ्रेम रेट बढ़ाएं, फ्रेम रेट कम करें, लर्न द कैमरा, स्टार्ट एंजॉइंग द फोटोग्राफी। अच्छी चीज़ें कैप्चर करें, डेवलप योर स्किल्स। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। मेक फुल यूज़ ऑफ योर कैमरा, अपने कैमरे का फुल इस्तेमाल करें। पैसे आपने खर्च कर लिए हैं, द मनी इज़ ऑलरेडी गॉन, इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक, यूज़ इट। और यहाँ पे ना सब मोटरसाइकिल वाले जितने भी जा रहे हैं, मुझे बड़ा घूर घूर के देख रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। वैसे तो फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई हैं, मुझे नहीं यकीन कि मुझे उनको एडिट करना पड़ेगा, बट आई बिलीव इसके आई जस्ट हैव टू डेवलप दैम। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें थोड़े से मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें थोड़े से जो है वो कलर इन्हांस करने हैं, अ लिटिल बिट ऑफ डेवलपिंग, एंड दैट शुड डू। रेस्ट इट वाज अ गुड डे, आई वुड से। गर्मी बहुत थी, पसीना बहुत निकला। सो आज मैंने और आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा लॉन्ग एक्सपोजर इन द डे। और ये आप किस लिए करते हैं? ये आप इसलिए करते हैं कि व्हेन यू वांट सम ऑब्जेक्ट्स टू जस्ट डिसअपीयर, आपने रोड कैप्चर करनी है और आप नहीं चाहते कि रोड पे गाड़ियाँ आएँ, यू हैव टू यूज़ द लॉन्ग एक्सपोजर, use your ND filter, use your f-stop, use your shutter speed. These three are the keys to getting a long exposure at daytime. Even अगर आपने किसी बिल्डिंग का भी शूट करना है जिसके आगे बहुत सारे लोग हैं, of course जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो वो तो गायब नहीं होगी, लेकिन जो लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप एम्प्टी स्ट्रीट कैप्चर करें, बंदा कोई नज़र ना आए, you have to do long exposure. You guessed it right. So that's all for today's video. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. This is Orange Shots. I am Zahid signing off. Allah Hafiz.